रूहानी गुरु की शादी से नाराज़ होकर संन्यास लेने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे अब गुरु के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए अब वह संन्यास लेने की सोच बना लेती है, क्योंकि उसके लिए अब यही सही रहेगा, ऐसा वह सोचने लगती है। आज गुरु और तेजस्वी की शादी होने वाली है। क्या गुरु ये शादी करेगा, क्या फिर नहीं करेगा, ये तो हम आपको आगे ही बता देंगे कि गुरु की शादी आज होगी क्या नहीं। इसके लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। गाइस, आज गुरु और तेजस्वी की शादी होने वाली है। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं, मगर तब गुरु अपनी शर्त रखते हुए कहता है कि जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाए। पंडित जी भी कहते हैं कि जब सिर्फ मुहूर्त को आधे घंटे बचे हैं। तेजस्वी अपने भाई से कहती है कि आप जो भी करेंगे जल्दी करेंगे, 15 मिनट के अंदर अंदर में गुरु की सारी शर्त हो जानी चाहिए। इधर शर्त पूरी करने के लिए उसका भाई मिनिस्टर्स को, सभी लोगों को फ़ोन करता है। इधर गुरु की दादी कहती है गुरु के पिता से कि तुम भी जाकर पेपर तैयार कराओ। इधर तेजस्वी का भाई फ़ोन पे फ़ोन करने लगता है और अपनी शर्त को मनवाने के लिए कुछ भी करने के लिए राज़ी होता है। क्या गुरु की शर्त पूरी होगी, ये तो हम अभी आपको बता देंगे। गुरु की शर्त पूरी करने के लिए पूरे ज़ोर शोर से भिड़ जाता है, और जब गुरु की शर्त पूरी हो जाती है तो गुरु मंडप पे आने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरी शर्त पूरी हो चुकी है, मैं तैयार होने के लिए जा रहा हूँ। अब उसके आगे हम बताते हैं आपको। फिर रूहानी वहाँ से निकल कर सुनसान रास्तों पर चलने लगती है, और गुरु भी रूहानी की याद में खो जाता है कि कैसे उसके रूहानी की हल्दी हुई थी, वो कहाँ मिले थे, किस तरीके से मिले थे। क्योंकि अब गुरु की मांग पूरी हो गई थी, तो गुरु शादी करने से मुकरने की सोच बना लेता है कि वह अब तेजस्वी से शादी तो नहीं करेगा। मगर तब कमरे में गुरु की माँ आ जाती है और गुरु से कहने लगती है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, देर से सही मगर तुम्हारे साथ अच्छा ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। क्या होगा अब आगे, हम आपको यही बताने वाले हैं कि गुरु और तेजस्वी की शादी तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि गुरु रूहानी से प्यार करता है और रूहानी गुरु से, इसीलिए यह शादी तो पॉसिबल ही नहीं है। मगर तेजस्वी का भाई ज़बरदस्ती गुरु के साथ रूहानी का रिश्ता तोड़ने पर भिड़ा हुआ है। उसी के लिए वह रूहानी को धमका चुका है था। मगर क्या फिर से ऐसा हो पाएगा, क्योंकि रूहानी तो अब जा चुकी है। क्या फिर से यही पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, देखते हैं आगे की। जैसे ही रूहानी वृद्धाश्रम के सामने सेवा करने के लिए आगे पहुंच जाती है, उसी समय रूहानी गुरु भी मंडप पर बैठ जाता है और सबको अपना चेहरा दिखाकर साबित करने लगता है कि हाँ, मंडप में गुरु ही बैठा हुआ है। मगर ट्विस्ट जब आता है तब उसका भाई तेजस्वी को लेकर आने लगता है। तेजस्वी जैसे ही नीचे आती है तो गुरु अपना घूंघट नहीं उठाता, मतलब सेहरा नहीं उठाता। उससे सभी को शक होने लग जाता है कि यह गुरु ही है या नहीं। तब गुरु अपना सेहरा ऊपर करके दिखा देता है कि हाँ, मंडप पर गुरु ही बैठा हुआ है। सभी को शक तो होता है कि यह गुरु नहीं है, मगर जैसे ही वह अपना सेहरा उठाकर दिखा देता है कि वह गुरु ही है, तो सबकी संख्या दूर हो जाती है। मगर गुरु मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं, सब सही चल रहा होता है, क्योंकि सभी को लगता है कि गुरु आसानी से तेजस्वी से अब शादी कर लेगा। इधर रूहानी को वहाँ के वृद्धाश्रम वाले लोग पूछते हैं कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में क्यों हमारी समिति के साथ जुड़ना चाहती, मगर यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं, तुम्हें सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और ब्रह्मचर्य जीवन जीना पड़ेगा। तो रूहानी मान जाती है और कहती है कि हाँ, मैं ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। रूहानी अब जारी कर देती है कि हाँ, मैं अब
सही से ये काम करूँगी और मन लगाकर यह काम करना पसंद करूँगी। उधर गुरु मंडप पर शादी करने के लिए मान जाता है। इधर रूहानी वृद्धा लोगों के पैर पड़ती है, देवी माता के सामने प्रतिज्ञा करने लगती है कि मैं यह काम मन से और संपूर्ण निष्ठा के साथ करूँगी। इधर इंस्ट्रक्शन मिलते ही रूहानी जो वह वृद्धाश्रम की देवी लोग बोलती हैं वह करने लगती है। इधर तेजस्वी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि आज उसने रूहानी को हरा दिया और आज मैं जीत गई। मगर इधर कोई गुरु का मास्टर स्ट्रोक नहीं समझ पा रहा था। इधर रूहानी के घर वाले परेशान होने लगते हैं कि अब रूहानी के साथ क्या हो रहा होगा। उधर उसके पिता एडवोकेट परेशान होने लगते हैं कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा, वो अच्छी होगी कि नहीं, क्योंकि आज गुरु की शादी थी। इधर उसकी बहन कहती है कि मैं दीदी के कमरे का गेट लगाकर आती हूँ क्योंकि हवा तूफान तेज़ चल रहा है, जिससे उसे वहाँ पर वृद्धाश्रम का पता मिल जाता है। इधर रूहानी भी अपने जीवन को समर्पित करने के लिए यज्ञ करने लगती है। इधर रूहानी की बहन रूहानी की भाभी के पास फ़ोन लगाकर बताती है कि रूहानी दीदी संन्यास लेने जा रही हैं। इधर रूहानी यज्ञ पर बैठ जाती है और यज्ञ करने लगती है क्योंकि अब वह गुरु के बिना नहीं जीना चाहती और अपना संपूर्ण जीवन सेवा में व्यतीत करना चाहती थी। मगर इधर रूहानी का भाई गुरु की जगह मंडप पर बैठ जाता है और गुरु को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, जिससे कि वह रूहानी को बचा सके, उसे सेवा समिति पर जाने से रोक सके, क्योंकि अब वह नहीं चाहता कि उसकी रूहानी सेवा समिति में जाए उसको छोड़ के। इधर तेजस्वी को लगता है कि उसकी शादी गुरु के साथ हो गई है, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि सेहरे के पीछे गुरु नहीं जबकि रूहानी का भाई संदीप था। जैसे ही संदीप ने अपना सेहरा हटाया, सब लोग सदमे में चले गए। इधर सब लोग सोच में पड़ गए कि बीच मंडप पर गुरु उठा तो उठा कैसे, क्योंकि ना ही लाइट गई थी ना ही कुछ ऐसा हुआ था। इधर गुरु रूहानी को बचाने के लिए चला जाता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए।